बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सा भुना गोश्त बन रहा है। तकरीबन हर घर में भुना गोश्त बनाया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊँगी ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा भुना गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आधा किलो बीफ। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप बीफ इस्तेमाल करते हैं या मटन, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल लें। साथ ही यहाँ पर 3 पाव मैंने ले लिए प्याज। प्याज इसमें ज़रा ज़्यादा ही क्वांटिटी में डाले जाते हैं भुना गोश्त में। तो 3 पाव मैंने प्याज ले लिए, इनको मैंने रफली काट लिया था। अब इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है और 2 दरमियाने टमाटर ले लिए थे जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसके अंदर मैंने 7-8 काली मिर्चें ले ली हैं साबुत, 2 लौंग ले लिए, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं मैंने। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी और आधा ही चाय का चम्मच इसके अंदर काला ज़ीरा ऐड करूँगी। तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधा खाने का चम्मच मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद 1.5 से 2 ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पानी आप इसमें कम ऐड करिएगा। तो ये देखिए मैंने 1.5 से 2 ग्लास इसके अंदर पानी ऐड कर दिए हैं। सारी चीज़ों को मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया इसको। उसके बाद इसको कवर करूँगी और मीडियम लो फ्लेम में 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 15 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए मीडियम आंच पर। तो ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं, प्याज हैं, ये अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। मैं 1 खाने का चम्मच इसमें डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मिक्स कर लूँगी इसको मैं थोड़ा सा। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। मैं यहाँ पर 1 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो कम डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन भुना गोश्त में ऑयल सही क्वांटिटी में डाला जाता है। तो बस इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक हमारा गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता और सारे मसाले हमारे अच्छे से पक नहीं जाते। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। बहुत अच्छे से मसाला जो है हमारा गल चुका है, मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक भी चुके हैं और गोश्त भी हमारा काफ़ी हद तक डन हो चुका है। 80% तक ये कुक हो चुका है गोश्त भी। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 3 खाने के चम्मच भर के दही ऐड कर दूँगी। दही डालने के बाद अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि दही जो है वो अच्छे से गायब हो जाए, यानी दही अच्छे से मिक्स हो जाए इस मसाले में। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ, 3 से 4 अदद, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अब चूँकि हम भुना गोश्त बना रहे हैं इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे भी, इसीलिए 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम आंच पे भून लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल अलग हो गया, मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। आखिर में इसके अंदर मैं ढेर सारा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। अब आप चाहें तो इसी वक्त इसको सर्व कर सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़, लेकिन मैं इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी और लो फ्लेम में इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख दूँगी पकने के लिए। ये टोटली आपकी मर्ज़ी पर है, अगर आप इसको ऐसे ही सर्व करना चाहते हैं बग़ैर पानी डाले तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हाफ़ कप मैंने पानी डाल दिया, इसको कवर करके मैं 2 मिनट के लिए पका लूँगी। इसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके बताऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार सा भुना गोश्त बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर पराठों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही लज़ीज़ लगेगा। और साथ ही इसको आप दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगता है भुना गोश्त।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।